हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख रुपीस एंड स्पेंट 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। The estimate life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000 rupees only. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The book are closed on 31 March. देखिए हमें बता रखा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीनरी 4 लाख रुपीस की जिसकी इंस्टॉलेशन पर 50,000 रुपीस खर्च हो गए। इसके बाद हमें बता रखा है जो एस्टिमेटेड लाइफ है ना मशीनरी की वो 10 ईयर्स है। इसकी रेसिडुअल वैल्यू बता रखी है 50,000 रुपीज है जिसको आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं। हमें पता करना है सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा। मेथड आपको यूज करना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए और जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं एवरी ईयर। तो देखिए सबसे पहले हम अमाउंट एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनुअल अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी यहाँ पे आपके है 4,50,000। कैसे 4,50,000 है तो 4 लाख प्लस 50,000 इसकी इंस्टॉलेशन थी ना, तो इसलिए आपने 4,50,000 लिखा है माइनस 50,000 स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, इसी रेसिडुअल वैल्यू को ही आप स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे और डिवाइड कर दीजिए इसे लाइफ इन ईयर जो कि 10 ईयर्स है। आगे सोल्व करेंगे तो ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 होगा, डिवाइड करके आपके पास 40,000 रुपीज आ जाएगा। अब जो ये 40,000 रुपीज आया ना यही एनुअल डेप्रिसिएशन है, इसको ही आपको हर साल कैलकुलेट करना है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकला है, आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो आपका ईयर कैलकुलेट हो रहे हैं पूरे 12 मंथ पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीनरी अकाउंट को आप लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 में क्या करा है, एक मशीनरी परचेज की है तो टू बैंक अकाउंट लिखे 4 लाख प्लस 50,000 लिख के अमाउंट के कॉलम में 4,50,000 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप 2020 31 मार्च मेंशन कीजिए, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी आपने कैलकुलेट किया है जो कि एनुअल डेप्रिसिएशन था, तो यहाँ पे पूरे साल के लिए लग रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 40,000 को आप डेप्रिसिएशन मेंशन कर दीजिए। फिर यहाँ पे 31 मार्च लिखिए और मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 40,000 को माइनस कीजिए 4,50,000 में से, ये आपके पास आएगा 4,10,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। 4,50,000 डेबिट साइड आ जाएगा और 4,50,000 ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब जो हमारा अमाउंट क्रेडिट डाउन हुआ है इसे आपको ब्रो डाउन करना है, तो 2020 लिख के 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन कीजिए और 4,10,000 को लिखिएगा। फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 2021 और 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंशन करके 40,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि जो इसमें मेथड यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसके बाद फिर आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 40,000 को माइनस कर दीजिए 4,10,000 में से, ये आपका 3,70,000 आएगा। यहाँ पे आपके जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगी वो इक्वल आ जाएगी। 4,10,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 4,10,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो सेकंड ईयर एंड होने तक जो मशीनरी की कॉस्ट वैल्यू रहेगी वो है 3,70,000। इसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन किया ना आपने उसको आपको थर्ड ईयर में ब्रो डाउन करना है, तो 2021 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रो डाउन और यहाँ पे 3,70,000 को मेंशन कीजिएगा। फिर 2022 लिख के 31 मार्च मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से डेप्रिसिएशन 40,000 ही लगेगा। फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिएगा, 40,000 को माइनस कीजिएगा 3,70,000 में से, ये आपके पास 3,30,000 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। 3,70,000 ही हमारा डेबिट साइड आएगा, 3,70,000 ही हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तो देखिए 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना था, 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बना दिया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।